नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर और मेरा नाम है राघव। मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा एक ऐसे बहुजन नेता की जिसकी हत्या 2009 में हुई। कई बड़े सवाल खड़े हुए कि ये क्या महज सिर्फ एक कार दुर्घटना थी या एक साजिश के तहत डॉक्टर सोनीलाल पटेल की हत्या की गई। इसको लेकर उनकी पत्नी कृष्णा पटेल ने लगातार सीबीआई जांच की मांग भी उठाई, लेकिन ना तो सीबीआई जांच हुई ना कोई हल निकला। लेकिन अब यह मुद्दा दोबारा सुर्खियों में है। डॉक्टर सोनीलाल पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीति के वो बड़े नेता हैं जिन्होंने बसपा के गठन में बड़ा हाथ निभाया था और बसपा को पहली 1 लाख की रैली कराने वाले नेता भी डॉक्टर सोनीलाल पटेल ही रहे। काशीराम जी जब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति शुरू कर रहे थे और वो यूपी में होते थे तो ज़्यादातर डॉक्टर सोनीलाल पटेल के घर ही रुका करते थे। लेकिन फिर बसपा से अलग होकर डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने अपना दल नाम से पार्टी बनाई और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक साख बनाई। डॉक्टर सोनीलाल पटेल का नाम यूपी में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाजपा सरकार में उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल ने मंत्री होने के बाद भी कभी अपने पिता की मौत की सीबीआई जांच की मांग नहीं की। ये एक बड़ा सवाल है जो पूरा कुर्मी और पटेल समाज अनुप्रिया जी से आज पूछ रहा है कि वो बीजेपी में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने पिता की हत्या की या उनकी आकस्मिक मौत की सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा मसला ये है कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल के नाम पर प्रतापगढ़ में एक राजकीय चिकित्सालय का नाम रखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है क्योंकि बीजेपी के एक विधायक हैं ब्रजेश, उन्होंने खुद इस अस्पताल के नाम रखने पर भाजपा सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल को इतने बड़े नेता नहीं है कि प्रतापगढ़ में किसी अस्पताल का नाम उनके नाम पर रखा जाए। अगर नाम रखना ही है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भी रखा जाता था, सोनीलाल पटेल क्यों? इस सवाल के बाद से राजनीति थोड़ा तेज हो गई है क्योंकि भाजपा जानती है कि उत्तर प्रदेश का कुर्मी वोट बैंक अधिक है और बीजेपी नाम बदलने की राजनीति में माहिर है। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने के बाद ये मान लिया गया कि इलाहाबाद में विकास हो गया है, ऐसे डॉक्टर सोनीलाल पटेल का नाम रखने के बाद ये मान लिया जाएगा कि प्रतापगढ़ में विकास हो गया है। मगर सवाल तो ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, नेहरू रहे हों, गांधी रहे हों या डॉक्टर पटेल, सोनीलाल पटेल जैसे नेता, ये कभी नहीं चाहते थे कि इनके नाम पर किसी अस्पताल या कॉलेज का नाम रखा जाए। ये हमेशा ये बात दोहराते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे लोग मेरी मूर्ति, मेरी फोटो पर माला चढ़ाएंगे। लेकिन जो लड़ाई मैं उन्हें लड़ा रहा था समाज को एक करने की, राजनीतिक भागीदारी की, सत्ता में हिस्सेदारी की और बराबर खड़े होकर आवाज़ उठाने की, सवाल करने की, वो लड़ाई अधूरी रह जाएगी। अनुप्रिया पटेल भले ही बीजेपी में मंत्री हो गई हों, लेकिन किसान आंदोलन में किसानों की आवाज़ पर खुल करके नहीं बोल पाई, जबकि डॉक्टर सोनीलाल पटेल सिर्फ किसानों के बड़े नेता थे। राजनीति आपको कितने बंधनों में बांध देती है। सिर्फ एक मंत्रालय आपको आपके पिता की तमाम राजनीतिक विचारधारा से अलग खड़ा कर देता है। आप चाह कर भी किसानों के साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। डॉक्टर सोनीलाल पटेल ओबीसी राजनीति के नेता थे या कहूँ कि पिछड़ों के यूपी में सबसे बड़े नेता थे। आज जब नीट में ओबीसी आरक्षण को खत्म किया जा रहा है तो राजनीतिक मजबूरी देखिए कि अनुप्रिया जी आज भी अपने समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए खुलकर ये बात नहीं बोल पा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कृष्णा पटेल अपना दल पार्टी को चला रही हैं, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बार बार डॉक्टर पटेल की मौत की सीबीआई जांच की मांग उठाती रहीं। किसान आंदोलन में भी उन्होंने किसानों का समर्थन किया और इसके बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी इलाहाबाद में बड़ा आंदोलन किया, जैसा कि मैंने आपको बोलतंत्र पर दिखाया था। हालांकि इस अस्पताल वाली प्रक्रिया को लेकर के अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिर भी सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं के बीच जो ज़बानी जंग चल रही है उसमें ये बात साफ तौर पर देखी जा सकती है कि कृष्णा पटेल के अपना दल के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग ये बात दोहरा रहे हैं कि डॉक्टर पटेल के नाम से अस्पताल बन जाए, उससे ज़रूरी है कि उनकी जो आकस्मिक मौत हुई उसकी जांच हो और उसे इंसाफ मिले, क्योंकि पूरा समाज अपने नेता की मौत की वजह जानना चाहता है, उनके लिए इंसाफ की गुहार लगाना चाहता है। लेकिन जो बड़ी चीज़ ये हुई कि अस्पताल के नाम रखने के बाद से उस पूरे परिसर का नाम किसी राजा के नाम पर रखा जा रहा है। अब कहना यह है कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल जिन राजाओं, जिन सामंतों के खिलाफ
उत्तर प्रदेश में बड़ी लड़ाई लड़ते रहे कि वो सामंत पिछड़े समाज पर अत्याचार बंद करें, पिछड़ा समाज खड़ा हो। आज उन्हीं सामंतों के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है। तो डॉक्टर सोनीलाल पटेल की राजनीतिक विचारधारा को क्रश करके बीजेपी अपने कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए चाल चल रही है, मगर अनुप्रिया की खामोशी से उनके पूरे समाज में किरकिरी हो रही है और उनके लिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर देखें तो कृष्णा पटेल को बड़ा समर्थन मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि कृष्णा पटेल लगातार आंदोलन में किसानों की आवाज़ उठा रही हैं, पिछड़ों की आवाज़ उठा रही हैं और डॉक्टर पटेल के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसा भी लिख रहे हैं कि अब अनुप्रिया को अपनी मां से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उनके साथ आ जाना चाहिए। ये वो सबसे ज़रूरी समय है जब अनुप्रिया जी मां से माफ़ी मांगकर अगर एक हो जाएंगी, बीजेपी से गठबंधन तोड़ देंगी, तो डॉक्टर सोनीलाल पटेल की सीबीआई जांच के लिए भाजपा पर दबाव बनाया जा सकता है। ये सबसे सही समय है कि आज किसानों के साथ अगर डॉक्टर सोनीलाल पटेल होते तो खड़े होते, तो अनुप्रिया जी को भी माता जी के साथ, किसानों के साथ और पिछड़ों के साथ खड़ा होना चाहिए। और पूरा जो कार्यकर्ता है अपना दल का, वो कहीं ना कहीं कृष्णा पटेल को आने वाले दौर के मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है, एक पिछड़े समाज के बड़े मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ये तमाम बड़ी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय उठा पटक मचा रही हैं और दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं में जुबानी जंग तेज है। लेकिन डॉक्टर सोनीलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाला दल कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी पहचान बड़ी मजबूती से बना रहा है और तमाम अपना दल के कार्यकर्ता कृष्णा पटेल के साथ खड़े हैं। हालांकि कृष्णा पटेल की तरफ से आधिकारिक बयान आने का इंतजार हम कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे पहले वो आधिकारिक बयान हम आपको अपने चैनल पर दिखाएं। तब तक के लिए अगर आप बोलतंत्र को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और चीज़ों को शेयर करते रहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया किसानों की, आपके हक की आवाज़, पिछड़ों के आरक्षण की आवाज़ नहीं उठाएगा। हम स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और आपके हर मुद्दे की आवाज़ उठाते हैं। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और चैनल को देखते रहिए। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर सोनीलाल पटेल की अहमियत क्या है, इसको एक बार ज़रूर जांचिएगा, कहीं बीजेपी अस्पताल के नाम पर ओबीसी वोट बैंक न लूट ले जाए। एक आखिरी बात आपसे कहनी थी। डॉक्टर सोनीलाल पटेल पर एक किताब है जिसका नाम है एक सार्थक जीवन। मैं उत्तर प्रदेश में 1 साल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जब रिसर्च कर रहा था, उस दौर में मैंने ये किताब लिखी है। तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल की मौत की जो सीबीआई जांच है वो होनी चाहिए। बोलतंत्र इस जांच का पूरा समर्थन करता है और पत्रकारिता जगत से जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनसे मांग करता है कि एक ऐसे बहुजन नेता की मौत की सीबीआई जांच की मांग को उठाया जाए, ताकि जो पिछड़े हैं उनके नेताओं के साथ आने वाले दौर में ऐसा ना हो और ये डर खत्म हो कि सरकार पिछड़ों के नेताओं के ऊपर कहीं ना इंसाफी तो करती है। धन्यवाद।